जो इन जुलूसों के बहाने मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं और मुसलमानों को बेइज्जत कर रहे हैं। इसका मतलब यह कि हिंदुस्तान से कानून का राज पूरी तरह से खत्म हो गया है और हिंदुस्तान एक तरह से एक बड़े गुंडा राज में तब्दील हो गया है। यह अपील भी हम करना चाहेंगे सारे राजनीतिक दलों से जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता कायरता के साथ नहीं चल सकती है। आपको हिम्मत के साथ इस जहर की बाढ़ में पांव रोककर खड़ा होना होगा। अब हिंदुओं के किसी भी त्योहार से दूसरे धर्म के लोगों को खुशी नहीं होती है, उनको अंदेशा होता है कि इसमें हिंसा की जाएगी। यह हिंदुओं के लिए बहुत चिंता का विषय होना चाहिए। कब्जा कर लिया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, बजरंग दल ने, विश्व हिंदू परिषद ने। उनके हर त्योहार को बदल दिया गया है मुसलमान विरोधी हिंसा के मौके में। अब हिंदुओं के किसी भी त्योहार से दूसरे धर्म के लोगों को खुशी नहीं होती है, उनको अंदेशा होता है कि इसमें हिंसा की जाएगी। यह हिंदुओं के लिए बहुत चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा चिंता का विषय यह है, और यह इस साल दिखलाई पड़ा और पिछले कुछ सालों से दिखलाई पड़ रहा है। यह हम लोगों को मालूम है कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं जो रामनवमी के जुलूस का, दुर्गा पूजा के जुलूस का, ऐसे जुलूसों का इस्तेमाल करते हैं घृणा फैलाने के लिए, हिंसा करने के लिए। लेकिन आज तक हमने यह देखा था कि हिंदुस्तान की पुलिस और हिंदुस्तान का प्रशासन यह कोशिश करता था कि उसका जो इलाका है, उसका जो जिला है, उसका जो शहर है, उसका जो गांव है, उस गांव में बदअमनी ना हो। हम पहली बार देख रहे हैं कि प्रशासन ने और पुलिस ने अपने आप को हवाले कर दिया है उन गुंडों के जो इन जुलूसों के बहाने मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं और मुसलमानों को बेइज्जत कर रहे हैं। इसका मतलब यह कि हिंदुस्तान से कानून का राज पूरी तरह से खत्म हो गया है और हिंदुस्तान एक तरह से एक बड़े गुंडा राज में तब्दील हो गया है और यह गुंडा राज हिंदुओं के नाम पर चलाया जा रहा है। यह हम जैसे लोगों के लिए बहुत फिक्र की बात होनी चाहिए कि आप सामने हिंदू का नाम रखकर एक गुंडा राज नहीं चला सकते, और जो संविधान की शपथ लेकर प्रशासन में हैं और पुलिस में हैं, वो इसको चलते हुए देख नहीं सकते। ठीक है, एक राजनीतिक दल है, उसकी एक विचारधारा है और वो जिम्मेदार है, लेकिन हर जिला अधिकारी याद रखे, हर पुलिस अधिकारी याद रखे, जिम्मेवारी उसकी है। अगर हिंसा होती है, जवाबदेह वह है। अगर उसने हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किया तो उसको नींद नहीं आनी चाहिए। वो अपने आप को हवाले नहीं कर सकता है राजनीतिक आकाओं के। और यह बात हम लोगों को, हमें और आपको सबको कैंपस में और दूसरी जगह संवादों के जरिए करनी होगी। नारे बहुत अच्छी चीज हैं, नारों से हमारा जोश बढ़ता है और नारों से एकजुटता मालूम होती है, लेकिन नारों से समझ नहीं बनती है। हमें अब बातचीत की भाषा विकसित करनी होगी जिससे वे लोग जो इस नफरत के जहर के असर में आए हैं, हम उनको उससे निकाल सकें। यह हमारी जिम्मेदारी है और यह सिर्फ नारा लगा के नहीं किया जा सकता। यह मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। अगर हम यह नहीं करेंगे तो भारतीय समाज को कोई भी बचा नहीं सकता और भारतीय समाज को डूबने हम दे नहीं सकते। इसलिए हम में से हर एक को अपनी जिम्मेदारी महसूस करके और इस मंच से, जो कि छोटा मालूम पड़ता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि यह एक इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, इस मंच से हम कहना चाहेंगे राजनीतिक दलों को भी कि उनमें हिम्मत पैदा करनी चाहिए अपने मन में। राजनीतिक दलों को अपील करनी चाहिए। आज तक मैंने पिछले 15 दिनों में
राजनीतिक नेताओं की अपील नहीं देखी। यह हिम्मत क्यों नहीं है कि हम अमन की बात भी कर सकें? अगर यह हिम्मत नहीं है तो फिर राजनीति किस काम की? इसलिए यह अपील भी हम करना चाहेंगे सारे राजनीतिक दलों से जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता कायरता के साथ नहीं चल सकती है। आपको हिम्मत के साथ इस जहर की बाढ़ में पांव रोककर खड़ा होना होगा। और अगर ये नौजवान खड़े हो सकते हैं तो बाकी लोग भी खड़े हो सकते हैं। मैं एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि कैंपस में और दूसरी तमाम जगह इस चर्चा को हमें लगातार चलाना होगा। वे 24 घंटा 365 दिन नफरत के अभियान को चला रहे हैं बिना थके, और हमें भी बिना थके समझदारी, मोहब्बत, न्याय, इंसाफ और कानून की बात को चलाना पड़ेगा। हमें कहना पड़ेगा वह मुल्क अच्छा मुल्क नहीं है जहां के अल्पसंख्यक यह महसूस करें कि उनके लिए कोई इंसाफ नहीं है। उस मुल्क की कोई इज्जत नहीं है, वैसे लोगों की कोई इज्जत नहीं है, वैसे बहुसंख्यकों की कोई इज्जत नहीं। तो हमें तय करना पड़ेगा कि हम किस तरह के समाज हैं। मैं जानता हूं कि ये सारी बातें आपके लिए कोई नई नहीं है, लेकिन इन बातों को कैसे हम लेकर जाएं और लोगों के बीच कैसे बातें करें, और इसीलिए मैंने कहा नारे जरूर लगाएं, लेकिन हम अपनी भाषा के बारे में भी सोचें, हम अपने दायरे को बढ़ाने के बारे में भी सोचें। बहुत शुक्रिया। नरेंद्र मोदी तेरा नाम इस्लामोफोबिया, तेरा नाम इस्लामोफोबिया, तेरा नाम इस्लामोफोबिया, नरेंद्र मोदी तेरा नाम इस्लामोफोबिया, तेरा नाम इस्लामोफोबिया, 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 इंसाफ तेरा नाम इस्लामोफोबिया, साथी प्लीज बैठ जाइए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज बैठ जाइए। सारे साथियों से रिक्वेस्ट है, प्लीज बैठ जाइए। सारे साथियों से रिक्वेस्ट है, बैठ जाइए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज बैठ जाइए। सारे साथियों से रिक्वेस्ट है, प्लीज बैठ जाइए। सारे साथियों से रिक्वेस्ट है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.